पढ़ते हैं एमिनो अम्ल के बारे में। हेलो होमो सेपियंस। अब तक हमारा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो कार्बनिक अणु थे, जैव कार्बनिक अणु, उनके बारे में जो अध्ययन हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, एमाइनो एसिड क्या होते हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया और कार्य क्या होते हैं। इस प्रकार से हम 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे, 3D डायग्राम को लेकर, ताकि हम किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं, जो आपके सारांश है उसको देख लेते हैं, फिर आते हैं इसके मुख्य बिंदु पे। एमिनो अम्ल आपके क्या होते हैं, ये कार्बनिक अणु हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाओं या कोशिका के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें बोलते हैं आपके जैविक अणु या कार्बनिक अणु। तो शुरू करते हैं यहां से। अमाइनो एसिड किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एमाइनो एसिड के बारे में। ठीक है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं सारा विस्तृत रूप से समझेंगे। पहला है प्रोटीन अणुओं के मूलभूत निर्माण खंड एमिनो अम्ल होते हैं। ये कह रहा है प्रोटीन की एकलक इकाई, क्या बोल रहा है, प्रोटीन की एकलक इकाई। किसकी, प्रोटीन की एकलक इकाई कौन होती है आपके, एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है, एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र NH2CH और RCOOH होता है। इसको तोड़ा जाए तो अपन पहले क्या लेते हैं, इस कार्बन को आप सेंटर में ले लो। ठीक है, इस साइड इसके क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ गया। उसके बाद इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप जोड़ दो हाइड्रोजन। और क्या जुड़ा हुआ, R समूह। उसके अलावा ये ग्रुप जो है आपके एसिडिक ग्रुप COOH, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। क्या है आपकी, जनरल फार्मूला। अब ये जनरल फार्मूला क्या है, देखो कोई भी आपके एमिनो एसिड होगा, कौन होगा, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल, वो इसी फार्मूले पर होगा। और इसमें क्या है, इसमें इधर की साइड देखो आप, ये आपको क्या मिलेगा, हमेशा एमिनो समूह मिलेगा। क्या मिलेगा, एमिनो समूह। इसके अलावा ये आपको मिलेगा एल्किल समूह, कोई प्रतिस्थापन यहां जुड़ेगा। उसके अलावा ये आपको क्या मिलेगा, अम्ल, कोई भी एसिड ग्रुप। ये हमेशा यहां कौन सा एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये दोनों अम्ल, ये वाला और ये वाला, दोनों फिक्स रहेंगे हमेशा। और ये एल्किल समूह यहां पर क्या होगा, बदलता रहेगा। इस प्रकार से आपके क्या हो गया, एमिनो अम्ल का सामान्य जानकारी हो गई। अब देखो, अब एमिनो अम्ल होते कितने हैं, 20 प्रकार। कितने, 20 एमिनो अम्लों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। अब एमिनो अम्ल को 20 प्रकार के रूप में, कम से कम टोटल एमिनो अम्ल के कुल मिला के कितने हैं, 20 एमिनो अम्ल, मुख्य रूप से 20 अमाइनो एसिड। ठीक है, एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक समूह। पहला आपके वर्गीकरण है, एक एमिन समूह, एक एमिन समूह और एक COOH समूह, ये पहला। फिर दूसरा, एक एमिनो दो कार्बोक्सिलिक समूह। अब क्या हो गया, एक एमिनो दो कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा वर्गीकरण। तीसरा, दो एमिनो एक कार्बोक्सिलिक समूह। इधर क्या हो गया, वापस चेंज हो गया आपके, दो कार्बोक्सिलिक
दो एमिनो समूह, दो एमिनो समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह। उसके बाद एरोमेटिक एमिनो अम्ल और विषम सक्रिय एमिनो अम्ल। एरोमेटिक का मतलब हो गया इस प्रकार का, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब गोल संरचना, इस प्रकार का एमिनो अम्ल। और तीसरा हो गया विषम सक्रिय, इसका कोई फिक्स चक्र नहीं है। विषम सक्रिय का मतलब अनुपात में ऊपर नीचे होना। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, अब डायग्राम की तरफ सुन लेंगे। सबसे पहला उदासीन एमिनो अम्ल आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन नाम का एंजाइम जो एमिनो अम्ल है वो आपको क्या उदासीन है। कोशिका जीवन की एक मूल इकाई है। उस कोशिका के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं और उनको एंजाइमों को उनके समूहों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। अरबों कोशिकाएं के मिलकर एक बॉडी का निर्माण करती है और उन कोशिकाओं के अंदर जैव अणु पाए जाते हैं आपके। उन जैव अणुओं में से केवल एक अणु है जिसका नाम है एमिनो एसिड, और वो एमिनो एसिड आपके प्रोटीन का निर्माण करता है। जैव अणु क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक और जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। जीवित कोशिकाओं के रखरखाव उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोटीन। कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है जो आपके क्या करती है? पदार्थों के परिवहन का काम करती है, पदार्थों को परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण के खंड होते हैं। बीस प्रकार के अलग अलग एमिनो अम्ल होते हैं। अब देखते हैं आप। सबसे पहले एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र हमने देख लिया था, उभयधर्मी यौगिक। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे यही था एमिनो अम्ल। ये एमिनो समूह, ठीक है, NH2 ये प्लस लगाया, इसका मतलब हाइड्रोजन एक जोड़ा हुआ। और ये हाइड्रोजन समूह, ये आपके एल्किल समूह, और ये आपके कार्बोक्सिलिक समूह। और यही किसका निर्माण करते हैं? इसी को बोलते हैं एमाइनो एसिड। इसमें ज्यूटरायन क्या होता है? देखो, ज्यूटरायन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन एक ही अणु पर मौजूद हो। ज्यूटरायन किसे कहते हैं? जिस पर एक धनात्मक और एक ये कार्बोक्सिलिक ऋणात्मक दोनों समूह एक ही कार्बन पे, किस पे? एक ही आयन पे या दोनों एक ही अणु पे मौजूद हो। ये कार्बन है, इसके ऊपर दोनों मौजूद है, धनात्मक ऋण। इसको बोलते हैं ज्यूटरायन। क्या बोलते हैं? ज्यूटरायन। एमिनो अम्ल को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अपन देखते आगे किस किस। पहला है आपके ग्लाइसिन एमिनो समूह। ये आपका ग्लाइसिन है जिसमें एक एमिनो समूह दिख रहा है, एक कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। तो आपके कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह की संख्या के आधार पर 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया, जो हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। ये उदासीन एमिनो अम्ल है जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या क्या होगी? समान होगी। जैसे ल्यूसीन है, उदासीन एमिनो, सेरीन है। यहां आप देख सकते हो ये जो एमिनो समूह और ये आपका क्या? कार्बोक्सिलिक समूह। एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, ये सारे एसिड। अम्लीय एमिनो अम्ल होंगे जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होंगे? ज्यादा, और एमिनो समूह कम। क्षारीय में एमिन की संख्या ज्यादा। देखो 1 2 3, क्षारीय में एमिन की समूह ज्यादा है और कार्बोक्सिलिक कम है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए एमिनो अम्ल? क्षारीय एमिनो अम्ल। ये है आपके एरोमेटिक एमिनो अम्ल जो आपके सक्रिय यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। विषम सक्रिय क्या होते हैं ये देख लेते हैं। विषम सक्रिय आएगा आपके एमिनो अम्ल में 2 या 2 से अधिक अलग अलग परमाणु के साथ 5 या 6 सदस्यीय वलय होती है। 2 या 2 से अधिक आपके अलग अलग परमाणु के साथ 5 से 6 वलय होती है। वलय का मतलब हो गया ये इस प्रकार की संरचना, ठीक है। और कितने? 5 या 6 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विषम सक्रिय। विषम का मतलब अलग अलग परमाणु, सक्रिय को सक्रिय संरचना, गोल संरचना का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। और जिसमें क्या हो? एमिनो अम्ल शामिल हो, एमिन और कार्बोक्सिलिक समूह शामिल हो।